दशहरा क्यों मनाते हैं? जाने दशहरा की कहानी। शारदीय नवरात्र के बाद 10वें दिन दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और भगवान राम की पूजा की जाती है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। शारदीय नवरात्र के 9 दिन मां भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से लोग हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या है पौराणिक मान्यताएं। इसलिए मनाया जाता है दशहरा। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्रीराम के पास भेज दें। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि थी। राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। वाई वी सेलिब्रेट दशहरा? दशहरा क्यों मनाते हैं? जाने दशहरा की कहानी। जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। शारदीय नवरात्र के 9 दिन मां भगवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से मां दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन मां दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। दशहरे के दिन शमी की पूजा और गुप्त दान भी है खास। जाने इनके बारे में। दशहरा पूजा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर विजय पाई थी। विजयदशमी के दिन इसलिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। इसमें शमी की पूजा और गुप्त दान महत्वपूर्ण है। इस साल दशहरा का पर्व 12 अक्टूबर शनिवार को मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन शमी के पेड़ को लगाया भी जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। दरअसल शमी के पेड़ की पूजा करने के पीछे कई बातें हैं। इसके अलावा इस दिन गुप्त दान भी करना चाहिए। क्यों किया जाता है गुप्त दान? ऐसा कहा जाता है कि रावण के दहन का मतलब अंधकार और नेगेटिविटी का अंत है। इसलिए इस दिन गुप्त दान करने यानी ऐसा दान करने से समृद्धि आती है जिसके बारे में किसी को कुछ बताया नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपकी नेगेटिविटी खत्म होती है और कर्म सुधरते हैं और सकारात्मक एनर्जी का वास आपके घर में होता है। जाने शमी की पूजा क्यों की जाती है? ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय और रावण के वध के बाद शमी वृक्ष का पूजन किया था। इसके अलावा पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान शमी के पौधे में ही अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे। शनिदेव को शमी के पत्ते चढ़ाने से शनिदोष दूर होते हैं। इस बार दशहरा के दिन शनिवार है, इसलिए शमी के पत्ते शनिदेव को अर्पित करने से शनि की 7.5 और धैर्य में लाभ मिलेगा। इसके अलावा भगवान शिव को भी शनि का पेड़ प्रिय है, इसलिए उन्हें भी शमी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद। साम सदाशिव।